देखो जैसे हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x डैश 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 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx डिवाइड बाई n स्क्वायर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमें करना है। देखो अब इंपॉर्टेंट बात ये है, ये क्वेश्चन भी सैंडविच थ्योरम से ही होगा। तो कैसे करेंगे, देखो हमको मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x भी होगा 0 1 के बीच में, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x भी होगा 0 1 के बीच में, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx भी होगा 0 और 1 के बीच में। ध्यान दो, देखो अगर हम इन सबको प्लस कर दें तो क्या बनेगा, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। इन सबको सम कर दिया, देखो ये हो गया 0 और ये 1 1 1 n टर्म्स हैं, तो क्या हो गया बोलो, n हो गया। ध्यान दो, है ना, इन सबको प्लस किया तो 0 0 0 और 1 1 1 को प्लस किया, n टर्म्स है तो n हो गया। देखो अब एक काम किया जाए, n स्क्वायर से डिवाइड कर दें। ठीक है, ऐसे देखो ये हुआ nx डिवाइड बाई n स्क्वायर, तो इधर भी n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये भी 0 होगा, और इधर भी n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाई n होगा। तो देखो ये पूरा टर्म 0 और 1 बाई n के बीच में आ गया। अब जैसे है ना, देखो जिसकी लिमिट निकालनी थी ये पूरा टर्म 0 और 1 बाई n के बीच में आ गया। हम एक काम करें, इसका लिमिट निकालें, देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। और अगर इसका लिमिट निकालें, देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, देखो ये भी 0 ही आ जाएगा। तो ये भी लिमिट 0 और ये भी लिमिट 0, इसीलिए पूरे क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, है ना। तो ऐसे हमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करना है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो सब बच्चे, अभी मैं आपको इस टाइप का एक और देखो क्वेश्चन कराता हूं, लिखो सब बच्चे ध्यान से। ठीक है, देखो अब मान लो अगर मैं आपको देखो एक और क्वेश्चन देता हूं, उसमें मैं क्या करूंगा, जहां पर फ्रैक्शनल पार्ट था उसकी जगह पर मैं सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दूंगा और कुछ नहीं, है ना। जहां जहां पर देखो फ्रैक्शनल पार्ट था उसकी जगह पर मैं ग्रेटेस्ट, देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है n टेंडिंग टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x डैश 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर nx बाई n स्क्वायर। मान लो ये अपना क्वेश्चन है, जैसे है ना, जहां जहां पर फ्रैक्शनल पार्ट था हमने उसकी जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दिया और कुछ नहीं किया। देखो ध्यान दो, जैसे हमको ये बात मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, बोलो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक, बोलो बताया मैंने आपको कितनी बार, स्मॉल x क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। इसी प्रकार ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x को लिख सकते हैं 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, 3x को लिख सकते हैं 3x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, डैश 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 nx को लिख सकते हैं, देखो क्या, nx माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। देखो एक काम किया जाए, इन सबको प्लस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx बराबर, देखो इन सबको प्लस करो आपस में तो क्या होगा, देखो x कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n। ठीक, इन सबको प्लस करो, देखो माइनस बाहर कॉमन ले लो तो हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x
से लेकर के फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx, देखो ऐसा हो जाएगा। लेफ्ट साइड को ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, सबको ऐड किया, है ना। अब देखो एक काम करें, ये क्वेश्चन क्या है, अपॉन n स्क्वायर है, n स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें और इसको भी डिवाइड कर दें। डिवाइड कर दिया। अभी देखो ठीक पहले, इससे ठीक पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था, देखो वो यही था। इससे ठीक पहले देखो जो मैंने फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन कराया था आपको, वो देखो यही क्वेश्चन तो था। और इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर क्या आ गई थी, 0। देखो इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर क्या आ गई थी, 0। हमने देखा था अभी, इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर निकाली थी, तो आंसर कितना आया था, 0 आया था। अच्छा, इसकी लिमिट चाहिए है, देखो क्वेश्चन में इसकी लिमिट चाहिए। तो अगर हम इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं तो इसकी लिमिट निकाल लें और इसकी लिमिट निकाल लें, उनको माइनस कर दें। देखो वही करना है ना। अगर हम इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो अब हम क्या करें, देखो इसकी लिमिट निकाल लें, है ना, और इसकी लिमिट निकाल लें और उन दोनों को माइनस कर दें। जैसे इसकी लिमिट हमने निकाली थी, क्या आई थी, 0 आई थी। अब हम इसकी लिमिट और निकाल लें। देखो इसकी लिमिट कैसे निकालें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x, देखो 1 2 3 से लेकर n तक, ऐसा ना। देखो 1 + 2 + 3 से लेकर n तक क्या होता है, सिग्मा n क्या होता है, n × n + 1/2। देखो ये इसकी वैल्यू हो गई क्या, n × n + 1/2 और साथ में क्या है बोलो, n²। और इसकी लिमिट निकाल चुके हैं, 0 है ना। देखो इस सब को सम किया, ये आया, इसको सम किया, ये आया, इसको सम किया, ये आया। n² से डिवाइड कर दिया, इधर भी इतने में डिवाइड कर दिया। अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट लगा दी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और देखो इसकी लिमिट अभी ठीक पहले निकाली थी, क्या आंसर था, 0। अब इसकी लिमिट निकालने दो, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये टर्म की लिमिट हमको चाहिए बस, और कुछ नहीं। इसकी लिमिट निकालो, देखो क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो ये है x, n है, अंदर से n और कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, देखो 1 + 1/n और नीचे क्या है बोलो, 2n²। देखो ये n² कैंसिल हो गया, n को इंफिनिटी रखा तो 1/∞ 0 आ गया, तो क्या बचा बोलो, x/2, है ना, 1/∞ 0। तो इस पूरे की लिमिट क्या आ गई बोलो, x/2। और यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, क्योंकि इस टर्म की लिमिट का मतलब इसकी लिमिट और माइनस इसकी लिमिट, इसकी लिमिट का आंसर 0 है और इसकी लिमिट का देखो आंसर क्या आ गया, x/2। तो यही हमारे पूरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, क्या बोलो, x/2 के बराबर। ठीक, इसको सम कर दिया, ये क्या होता है, n × n + 1/2n²। इसकी लिमिट निकालनी है, x बाहर है, एक n बाहर था, अंदर से n को कॉमन ले लिया तो 1 + 1/n, ये n² कैंसिल हो गया, 1/n की लिमिट 0, तो क्या आ गया, x/2। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर देखो क्या बन गया, x/2 के बराबर। ध्यान दो, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए कि सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं। अब ये सब बेसिक क्वेश्चन है, घर पे सब बच्चे इनको थोड़ा रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन ये आएंगे। लिखो सब बच्चे ध्यान से।